जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का गणित प्रश्नावली 2.1 प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 क्या है? समीकरण 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। हल दिया है, देखिए क्या दिया है, 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y। ये आपका क्या है, एक समीकरण है, रैखिक समीकरण है। इस समीकरण को हमें हल करना है और अपने उत्तर का जांच करना है। और ये नए सिलेबस है, 2023-24 से नए बुक से लिया गया है इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा रैखिक समीकरण। जो प्रश्न में दिया है उसको एक बार लिख लिए हैं, दिया है करके। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, पक्षांतरण करेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर। ये देखिए पक्षांतरण करने पर जब हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या करेंगे, अचर पद और चर पद को एक पक्ष में करेंगे। अर्थात y वाले और ये जो अंक दिए हैं इनको एक पक्ष में करेंगे। जो संख्यात्मक हैं उनको हम कहते हैं क्या, अचर पद। और चर पद यानी कि जो x y वाले होते हैं उनको हम चर पद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये 2y दिया है सबसे पहले, तो ये 2y को हम लिख लेंगे। उसके बाद इस पक्ष में धन 5/3 दिया है, इसके साथ y नहीं जुड़ा है, मतलब ये क्या है आपका अचर पद है, तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। इसके बाद बराबर ये क्या दिया है, ऋण y दिया है। तो इस y को हम, अभी ये दायां पक्ष में है ऋण y, तो इस y को हम इस पक्ष में लाएंगे तो ये बन जाएगा धन का y। इसका चिन्ह बदल गया, ठीक है। पक्षांतरण करने पर क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। देखिए ये बराबर के इस पक्ष में है, इसको हम क्या किए हैं, बराबर के इस पक्ष में ले आए हैं, है ना। अब बराबर के इस पक्ष में सिर्फ क्या बच गया, 26/3 बच गया। ये y को तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसलिए इसका जो चिन्ह है ऋण था बदल के क्या हो गया, धन का y हो गया। अब कौन बच रहा है, ये धन 5/3 बच रहा है, तो ये हो जाएगा ऋण 5/3, क्योंकि ये बायां पक्ष में है, दायां पक्ष में आ गया, इसका चिन्ह बदल गया, धन का था ऋण का हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ से आगे क्या होगा, देखिए क्या लिखा है, 2y धन 1y। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3y बराबर 26/3 ऋण 5/3। दोनों का बट्टी कितना है, 3 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 ऋण 5/3, क्योंकि दोनों का बट्टी 3 है, 26 का बट्टी भी 3 है और 5 का बट्टी भी 3 है, इसलिए 26 ऋण 5 है, तो 26 ऋण 5 बट्टे दोनों का 3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, देखिए 3y है तो 3y, फिर बराबर है तो बराबर लिख लीजिए। इसके बाद ये 26 ऋण 5 कह रहा है, तो 26 में 5 घटाओ कितना बचेगा, 21/3 है तो /3। अब यहाँ से ये 3y है तो 3y को लिख लीजिए, फिर बराबर है तो बराबर को लिख लीजिए। अब इसको हम काट देते हैं। देखिए 3 1 कम 3, 3 का दूनी कितने बार पढ़े हैं, एक बार, इसलिए यहाँ पे हम एक लिखे हैं। अब 3 का दूनी कितने बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, तो 3 का दूनी हम 7 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, इसलिए इस 21 को काट के यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर कितना आ गया, मतलब 7/1 आ गया, तो बट्टे में 1 नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पे ये क्या है, 3 गुणित y है, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो y का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, y बराबर ये 7/, ये वाला 3 जो ये y के साथ में है। यहाँ सिर्फ हम y को लिखे हैं, इस 3 को नहीं लिखे हैं, तो ये 3 कहाँ चला गया, इस पक्ष में, तो ये आ गया बट्टे में। तो इस तरह से ये किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब इसको हम नहीं काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि 3 का दूनी पढ़ेंगे तो सिर्फ 3 आएगा और 7 का दूनी पढ़ेंगे तो सिर्फ 7 आएगा। अगर नीचे की संख्या यानी हर 3 है तो 3 अगर 3 से कट रहा है तो ऊपर की संख्या भी 3 से ही कटना चाहिए। जैसे यहाँ हम काटे हैं, हम 3 का दूनी पढ़े हैं तो एक बार पढ़े हैं तो 3 आ गया था, और 3 का दूनी कितने बार पढ़े हैं, 7 बार पढ़े हैं तो 21 आया। तो इस तरह से हर को भी और अंश को भी, दोनों को एक ही संख्या से काटना चाहिए। तो ये है आपका क्या आंसर, उत्तर। अब हम क्या करेंगे, अपने उत्तर का जांच करेंगे। अब हम जांच करेंगे, अपने प्रश्न को लिखेंगे उत्तर का जांच करने के लिए। सबसे पहले तो हमारा प्रश्न क्या है, जो समीकरण है वो है 2y, है ना, फिर क्या दिया है, धन 5/3, फिर क्या दिया है, बराबर 26/3 ऋण y दिया है। क्या कर रहे हैं हम, जांच कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ जांच, ठीक है। ये जांच कर रहे हैं किसका, अपने उत्तर का। तो यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, और ये गुणक के रूप में है y, तो गुणित y का मान कितना आया है, आप देखिए y बराबर आया है 7/3, तो इस y के स्थान पे क्या हो जाएगा, 7/3। धन कितना दिया है, 5/3,
3 बराबर 26/3। ऋण y कह रहा है तो ऋण y का मान कितना दिया है देख सकते हो आप 7/3। तो इस y के स्थान में 7/3। उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं ना। अब यहाँ से देखिए इस 2 का गुणा 7 के साथ हो जाएगा तो 7 दूनी 14/3 है तो 3। 2 का गुणा हुआ 7 के साथ तो 7 दूनी हो गए 14 और ये बट्टे 3 है तो बट्टे 3। धन है तो धन 5/3 है तो 5/3 बराबर क्या है 26/3 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 26/3। ऋण क्या दिया है 7/3। अब यहाँ से क्या होगा 14 धन 5 कितना हो जाएगा 19 और इन दोनों को बट्टे 3 है तो बट्टे 3 बराबर 26 में 7 घटा देंगे क्योंकि 26 ऋण 7 दिया है तो कितना बचेगा 19 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 19 और इन दोनों को बट्टे 3 है तो बट्टे 3। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, अर्थात हमारा जो आंसर आया है y बराबर 7/3 का है वो सही है। हमने अपने उत्तर का जांच कर लिए है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सबका हेल्प हो सके। मिलते हैं एक नए सवाल नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।